हेलो। चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग आज। हेलो। 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 आवाज़ जा रही है क्या? बताइए कमेंट में, क्या मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों के पास? चलिए, बताइए क्या मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों के बीच? गुड मॉर्निंग ज्योतिष, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या मेरी आवाज़ आप लोग के पास पहुंच रही है क्या? चलिए, तो हम बात करने वाले हैं आज जो हम लोग का टॉपिक था, उस टॉपिक पे फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप लोग का आवाज़ जा रहा है तो बोलिए। चलिए, ठीक है। चलिए, आइए हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे। ठीक है। कल जो जो बने हुए थे, सभी को रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार पढ़ाए थे, तो आप लोग को याद आया होगा। या तो आपको मैं फिर से एक बार रिमेम्बर करवा दूं। कल ने हमने क्या कहते हैं, कल ने जो हम पढ़ाया था वो शुरू किए थे आपको। जी आ रही है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। हेलो सर, हम दीपक बोल रहे हैं। ठीक है दीपक, बने रहिए, डटे रहिए। आज पूरे सेशन को सभी आदमी एंजॉय करेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है, उसमें जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे, आज उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। गुड्डू जी, आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, आप बने रहें। बिल्कुल बने रहेंगे आज आप सभी आदमी, ठीक है। तो मैं बात करूं, जो रासायनिक अभिक्रिया बताए थे आपको, उसमें जो टॉपिक बताए थे, आज थोड़ा सा हम उस पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कल हम आपको बताए थे रासायनिक अभिक्रिया में एक पढ़ाए थे आपको संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ाए थे भाई? संयोजन। तो संयोजन का मतलब आपको हम बताए थे कि संयोजन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि दो आदमी मिल करके एक नए आदमी का निर्माण करता है, या दो आदमी मिल करके एक नए वस्तु का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे देखिए, यहाँ पर हम बोले कि H2, कौ आदमी अभी? एगो। अगर इसमें प्लस लग जाए, यहाँ पर O2 है, तो ये मिल करके क्या गो बनाया थी? H2O, दूगो आदमी बनाया था ना। यहाँ देखो, एगो आदमी
और एगो आदमी, दूगो हुआ ना, दूगो मिल करके सिर्फ एक का निर्माण कर रहा है। कितना आदमी का निर्माण कर रहा भाई? तो एक आदमी का निर्माण कर रहा, ठीक ना। चलिए बने रहिए सभी आदमी, आज सेशन को पूरा एंजॉय करिए। अभी तक आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए, क्या बात है। चलिए, तो हम समझ रहे थे इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार था, उसमें हम लोग पहला था संयोजन अभिक्रिया। तो आपको बताए थे ये कि जब दो आदमी मिल करके एक आदमी, एगो परिवार निर्माण होता है तो उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन बोले थे ठीक इसका उल्टा, यानी जब एगो परिवार टूट करके बिखर जाए। वियोजन का मतलब बोले थे विघटित होना या टूट जाना, इसी के बारे में बताए थे आपको। तो वियोजन का मतलब ये होता है कि टूटना। क्या होता है? टूटना। जब इसको हम हीट करते हैं, जब हम इसको क्या करते भाई, हीट करते, तो हीट करने के बाद क्या होता है, ये टूट जाता है। तो Ca+, यहाँ पर देखिए CaO, अब प्लस बनता है हमको क्या, तो यहाँ पर CO2 बन के बाहर हो जाता है। ठीक है, कैसे बनता है अभी आपको ये नहीं समझना, आपको कैसे बन रहा है ये आपको नहीं समझना भाई। इसके लिए हम आपके टॉपिक पे जब आएंगे ना, तब आपको ये भी समझाएंगे कि कैसे कोई यौगिक बनता है, कैसे वो आपको टूटता है, ये सारे बात हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो अभी सिर्फ ये देखिए कि अभी ये एक आदमी था ना, ये टूट करके दो या दो से अधिक में बन सकता है, ठीक ना। यहाँ पर दो आदमी बन रहा है कि नहीं बताओ। तो इसी को कहते हैं हम लोग वियोजन। वियोजन का मतलब होता है वियोग, यानी टूट जाना। क्या होता है? टूट जाना। चलिए ठीक है, गुड्डू जी बने रहेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर गुड्डू, अच्छा दीपक, ठीक है बने रहिए सभी आदमी। चलिए बात करते हैं हम। तो ये जो मेरा टॉपिक था वियोजन था। क्या था मेरा? वियोजन। इसके बाद हम आप लोग को पढ़ाए थे आज का जो टॉपिक है, चलिए ये मेन टॉपिक था, उसमें इसको जरूर याद करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आता है 2 अंक में। बाबू देखो, आपको यहाँ पर डिफिनेशन न दे करके क्या देता है, इस तरह से दे देता है कि पूछता है कि बताओ इनमें से कौन अभिक्रियाएं हो रही है। ठीक है, पूछ देता है कि इनमें से कौन अभिक्रियाएं हो रही है। तो ये आप लोग देख करके बता सकते हैं ना कि उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा आपको, 1 नंबर में दिया रहेगा संयोजन। क्या दिया रहेगा आपको? संयोजन। ऑब्जेक्टिव में पूछता है बाबू ये सब संयोजन। बी नंबर में पूछता है आपको वियोजन। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। और तीसरा है उष्माक्षेपी। सी नंबर में रहेगा आपको उष्माक्षेपी। कल ये हम बताए थे आपको, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी बताए थे। ठीक है, ये उष्माक्षेपी की बात हो रहा था। और डी नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये डी नंबर में जो देखेंगे तो डी में था क्या कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई इसमें से कौन सा आंसर होगा, इस समीकरण के लिए कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही? बताइए फास्ट में, इनमें से कोई नहीं। बताओ फास्ट में लिखो सभी आदमी, कौन ऑप्शन सही है? संयोजन होगा कि वियोजन होगा कि द्विविस्थापन होगा? कौन सा अभिक्रिया इसमें हो रहा? जल्दी लिखिए फास्ट में सभी आदमी। अभी तक आप लोग सेशन को शेयर नहीं किए, शेयर करिए दबा के। बताइए, और इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है बताइए। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? संयोजन हो रहा है कि वियोजन हो रहा है कि उष्माक्षेपी हो रहा है कि क्या कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो रहा है, ऑप्शन बताइए। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बताओ फास्ट में भाई। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक ना। तो बताओ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए फास्ट में सभी आदमी। ए होगा, चलिए ज्योतिष बोल रहे हैं ए होगा। और सभी आदमी लिखिए फास्ट में, संयोजन होगा कि वियोजन होगा कि विस्थापन होगा कि क्या होगा? चलिए आपको 1-2 और एग्जांपल दे करके बताने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर भाई, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है आज एग्जाम्पल पे देखेंगे, 2-3 ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे ताकि आपके एग्जाम हॉल में वो चीज छूटे नहीं, ठीक ना। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर, ये ऑप्शन वाला हुआ खत्म। अब फिर हम लेते हैं नेक्स्ट। आपको पूछते हैं, अभी बताना है कि ऑब्जेक्टिव जो हम बनाए रहे हैं, जो बता रहे हैं, क्या इसमें से कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, 1-2 आपको अभिक्रिया देंगे अभी, ठीक ना। और आपको बताना है कि भाई इसमें से कौन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, चलिए सभी आदमी बने रहेंगे, हाँ आपको हम बताते हैं और आपको उसका जवाब देना कि कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। चलिए लिखते जाइए सभी आदमी और बताना है आपको। यहाँ पर देखो Mg+O2, यहाँ 2 MgO हो जाएगा। और आपको यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है और 2 MgO हो रहा है। ठीक है, 2 MgO हो रहा है, ठीक है ना।
ये बताना आपको संयोजन, संयोजन बी नंबर में यही पूछता है बाबू। तो वियोजन क्या हो जाएगा, वियोजन। सी नंबर में दोनों, डी नंबर में कोई नहीं। बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा, बताइए फास्ट में इसका कौन सा आंसर होगा। हिमांशु बोल रहे हैं सर ए होगा, ए होगा। क्या ए होगा, लग रहा आप लोग को ए होगा। अरे भाई इतना आदमी जुड़े हो, लाइक नहीं आ रहा, क्या बात है। दुश्मनी, और हमसे दुश्मनी, अरे पंगा वो भी हमसे। ठीक है चलिए यहाँ देखो भाई, इसके बाद आपको बताना है, और दे रहे हैं तो आपको बताना है कि इसका कौन सा होगा। ठीक है, जैसे Fe+O2 प्लस जल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है भाई, FeO3, उसके बाद आपको यहाँ पर हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर हो रहा है मेरा 10, यहाँ पर हम लिख सकते हैं H2O। ठीक है, ये कैसे बना आपको नहीं देखना है। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया हो रहा अभी ये सिर्फ बताना आपको। ए नंबर में वही संयोजन, ठीक है, बी नंबर में वियोजन, अभी दो ही चल रहा है बाबू, वियोजन, और तीसरा नंबर हो जाएगा आपको, सी नंबर हो जाएगा दोनों, और डी नंबर में क्या होगा, तो डी नंबर में हो जाएगा कोई नहीं। तो बताओ भाई नीचे वाले, ये हो गया एक नंबर का क्वेश्चन, और ये हो गया 2 नंबर का। तो बताओ एक नंबर में कौन आंसर होगा, 2 नंबर में कौन आंसर होगा, जल्दी फास्ट में लिखो। फास्ट में सभी आदमी लिखते चलिए, फास्ट में चलिए, फास्ट में लिखिए और बताइए कौन किसका आंसर होगा। 1 और 2 करके लिखिए सभी आदमी, लिखिए 1 का आंसर कौन होगा, 2 का क्या होगा, लिखिए फास्ट में। कुछ आदमी बोल रहे हैं सर ए, किसका ए, 1 का कि 2 का, बताओ फास्ट में, बताओ भाई फास्ट में बताओ, इसमें किसका संयोजन हो रहा है और किसका वियोजन हो रहा है बताओ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देके लिखिए फास्ट में सभी आदमी, लिखिए दबा के। 1 का ए लिखना है, 2 का बी लिखना है, ऐसे लिखिए। ज्योतिष ए लिख रहे हैं, किसका ए है, 1 नंबर का कि 2 नंबर का। पूनम पोदार जी आपका ए नंबर हो रहा है कि बी, अच्छा सॉरी समझ गए। माही ए नंबर किसका होगा बताओ, 1 नंबर का कि 2 नंबर का बताओ। 1 नंबर का सर 1 होगा, दीपक बोल रहे हैं सर। चलिए ठीक है, कुछ कुछ का कहना है कि सर 1 का ए होगा, क्या सही है, क्या सही है, फास्ट में लिखो। सर 2 का 1 होगा, दीपक बोल रहे हैं सर इसका भी 1 ही होगा। यहाँ तो बाबू 2 या 2 से अधिक है ना, तो तब कैसे बताओ। संयोजन का मतलब ये बताए थे आपको कि जब, क्या बताए थे आप ही लोग बताइए, आगे हम बता देंगे तो समझ ही जाएंगे आप लोग। ठीक है, 1 का ए, 2 का ए, वाह बहुत बढ़िया। सभी आदमी दबा के शेयर करिए और बताते चलिए कि कौन इसका आंसर होगा। अब जो भी आदमी आ रहे लाइक करते जाइए। अरे कम से कम वो दिल जो दिया गया है उसको टैप टैप मारो, नहीं टाइम मिलता है तो। चलिए आगे बढ़े, नहीं दिखाई देता है तो चलिए लिखिए। यहाँ पर देखो बुआ, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक का बात होता है, क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब निर्माण करके मात्र एक पदार्थ का क्या करे बताओ, निर्माण कर रहे हैं, क्या करे, निर्माण करे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसको संयोजन अभिक्रिया, क्या कहेंगे बताओ, संयोजन। ठीक है, आपको जो व्यक्ति यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर संयोजन हो रहा, भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन को पदार्थ है बताओ, 2 या 2 से अधिक है, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, और मिलके क्या बनाया बताओ, एगो परिवार का निर्माण कर रहा भाई, क्या कर रहा है यहाँ पर, एक का निर्माण कर रहा है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कोई बोल जैसे थोड़ा सा बात चेंज किए तो सर 2 का बी, 2 का बी, 2 का बी, भाई कैसे यहाँ पर भी एक ही परिवार बन रहा भाई, ये मत समझो कि ये मल्टीपल में, मल्टीपल नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर 10 गो जल बन रहा है, 10 गो जल का निर्माण हो रहा है, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, संयोजन अभिक्रिया ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बने रहिए सभी आदमी, सबका ऑप्शन आंसर सही आ रहा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब देंगे, एक क्वेश्चन आपको पहले बताते हैं, उसके बाद आपको क्या करेंगे, फिर लेके चलेंगे ऑब्जेक्टिव पे, ठीक ना। सभी का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव करवाते जाएंगे बाबू, यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फुल एनर्जी के साथ बने रहिए, कॉपी कलम आपके पास होना चाहिए, ठीक ना। चलिए बात करते हैं आगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसको
पढ़ने के बाद जो भी टॉपिक है हमारा पूरा, जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, चलिए बने रहिए सभी आदमी, डटे रहिए, आज पूरा सेशन को एंजॉय करते चलिए, ठीक ना। चलिए बाबू देखो यहाँ पर कह रहा है क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं ये समझिएगा पहले सभी आदमी। उदासीनीकरण अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें अम्ल क्षार मिल करके लवण और जल का निर्माण करे। क्या करे भाई, देखो रटने की जरूरत नहीं है, सब वही रहेगा, ठीक ना। इसमें मेन टॉपिक क्या, मेन टॉपिक को पकड़ लो, रटने की कोई जरूरत नहीं। अगर रटोगे ना तो नस फट जाएगा बाबू, ठीक ना। तो इसीलिए रटना नहीं है। क्या आवाज मेरी स्पष्ट जा रही है क्या, ज्योतिष बताना क्या मेरी आवाज स्पष्ट है। चलिए मैं बता दूं कि आज जो बताने वाले हैं आपको कोई भी टॉपिक को रटना नहीं है। अगर रटने के लिए यहाँ पर आए तो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे अच्छे तरीके से दिमाग में भरने वाले हैं। भरेगा दिमाग में, जब उतरेगा कॉपी में तब पता चलेगा कि नहीं सही में जो है एक्चुअल में पढ़ाई हुआ था वहाँ पर, ठीक ना। तब आपको जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना तो विद्या गुरु ऑनलाइन क्लासेस आपको हमेशा दिमाग में आएगा कि वहाँ तो गणेश सर पढ़ा रहे थे ना, बहुत अच्छे तरीके से बताए थे और रटने की जरूरत ही नहीं था, ठीक ना। चलिए बात करते बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो मेन टॉपिक इसमें देखो 4 है, क्या बाबू, अम्ल क्षार, अम्ल क्षार दोनों अभिक्रिया करेगा, बनेगा क्या। अच्छा एक बात बताओ, दूगो आदमी फाइटिंग करेगा तो तीसरा उसमें कुछ ना कुछ होगा ना जी। जब होगा तो कुछ ना कुछ चीज का निर्माण होता है ना। या तो उसका मुंह कान फट जाएगा, और जब फटेगा तो उसमें क्या हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था हो जाएगा लागू उसमें, ठीक ना। यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई एक यहाँ पर देख रहे हैं ये आपको अम्ल है, HCl क्या है भाई, अम्ल है, और ये NOH ये क्या बताओ, क्षार है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे जब दोनों को रिएक्शन करवाए, दोनों को अभिक्रिया करवाए, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है क्या, जैसे रिएक्शन करवाए तो एक लवण का निर्माण हो गया, ये है NaCl, क्या बाबू, NaCl, ये है लवण, ये आपको क्या है लवण, और H2O तो जानते ही आप लोग सब दिन से क्या होता है, जल। जब हम रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, लवण और जल का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें रटने की कोई बात है क्या, बताओ, यस या नो में लिखो फास्ट में सभी आदमी, यस या नो में जवाब चाहिए हमको, लिखिए तब तक। विकास जी कोई वेलकम ही कर रहे हो, कर लो यार। अच्छा देखिए सभी आदमी को हम पहले बोले थे कि जो हमारे विद्या गुरु ऑनलाइन क्लासेस में प्रेजेंट है, जो आए हुए हैं सभी को वेलकम है, ठीक ना। उसके बाद चलिए बताइए, अभी इसमें रटने वाली कोई बात था, यस या नो में बोलिए कोई यस या नो। तो इसमें पढ़ना क्या था भाई, 4 पॉइंट पकड़ना है, कोई भी डिफिनेशन होता है उसका तो प्रत्येक का एक मेन पॉइंट होता है, मेन पॉइंट पकड़ लो, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अम्ल और क्षार है, उसके बाद क्या बताओ, लवण और कौन है, जल। तो यहाँ पे करे कि अम्ल और क्षार को रिएक्शन करवाने के बाद क्या होता है, जब अम्ल और क्षार को हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है भाई, तब बनता है लवण और क्या बनता है, जल, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया दीपक, बने रहिए। तो यहाँ पर देखो भाई, अम्ल अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, तो ये कर रहा है क्षार के साथ, बन क्या रहा भाई, तो यहाँ पर लवण और क्या बन रहा बताओ, जल बन रहा है ना। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले किसका, तो ये समझिए यहाँ पर, चलिए बात करते हैं हम। यहाँ पर कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल, देखो यहाँ पर आया ना मेन टॉपिक, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाता भाई, जल, बस यही तो परिभाषा है। तो हम कहेंगे तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। चलिए देखिए फास्ट में, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर फिर नया टॉपिक जो है हमारा क्या है। चलिए सभी आदमी, जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बात करते हैं यहाँ पर, सिस्टम ऑफ ना हो जाए देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अम्ल और क्षार की बात करेंगे। यहाँ भी देखो ये आपको अम्ल है, ठीक ना, ये आपको अम्ल है, और ये आपको यहाँ पर क्या बताओ, क्षार है, ठीक ना। चलिए अम्ल और क्षार को पहचानने का आपको एक नियम बता देते हैं। अम्ल जब भी शुरू होता है तो आपको मैक्सिमम अम्ल जो होगा वो कहाँ से,
एच से शुरू होता है। तो यहाँ पर देखो वो HCl लिखा है क्या, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ बताओ, एच से शुरू हुआ है ना, तो ये अम्ल है। ये क्या बताओ, ये अम्ल का गुण है बाबू। अम्ल को पहचानने का नियम है। अम्ल उसको कहते हैं जो जिसमें क्या लगा हो, जिसमें हमको एच से शुरू हुआ हो उसको अम्ल कहेंगे, ठीक है। और देख लीजिए जिसमें OH लगल हो, OH आयन रहता है, इसको क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको क्षार कहते हैं, ठीक ना। तो ये है अम्ल और क्षार की पहचान। अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करेगा तो लवण और क्या बनता है, जल बनता है। बाकी सबको समझ में आ रहा है क्या, फास्ट में लिखिए यस या नो। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे भाई। अब हम बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या होगा समझिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है हमारा विस्थापन या प्रतिस्थापन। ये जो है ना मजेदार फॉर्म आने वाला है। देखो भाई ये अगर बता देंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। एक है आपको प्रतिस्थापन और दूसरा क्या है बताओ, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। तो यहां पर समझिएगा बात को, कह रहा कि प्रतिस्थापन और विस्थापन ये दोनों एक ही बात है। देखिए बाबा, विस्थापन और है प्रतिस्थापन, क्या है, प्रतिस्थापन, दोनों एक ही वर्ड है, ध्यान में रखना आपको, प्रतिस्थापन, ठीक है। आप समझिएगा बात को, इस टॉपिक को अगर एक बार समझ जाएंगे ना तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। देखो कह रहा कि यहाँ पर समझिए, एक बात बताएंगे और 100% आपके माइंड में आएगा, ठीक ना। एक है कमजोर व्यक्ति के साथ, कमजोर व्यक्ति है, और एक आपको मजबूत व्यक्ति है, ठीक है। कमजोर व्यक्ति के साथ यहां पर क्या हो जाएगा, कमजोर है और क्या है, एक ताकतवर है, ठीक ना। दोनों में बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अब देखिए दोनों के साथ एक छोटा सा फनी बात रखते हैं आपके पास। यहां पर जो है दोनों के पास गुड फ्रेंड है भाई। क्या भाई, गुड फ्रेंड है, ठीक ना। यहां समझिएगा बात को, यहाँ जो है कमजोर व्यक्ति के साथ गुड फ्रेंड अभी जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो मजबूत व्यक्ति यहाँ पर क्या करेगा, इसको मारेगा धक्का और उसको हटाएगा और लेके चल जाएगा कहां पर भाई। तो मजबूत आदमी क्या करेगा भाई, मजबूत आदमी उस गुड फ्रेंड को अपने साथ रख लेगा, और कमजोर व्यक्ति तो बेचारा क्या बच जाएगा बताओ, कमजोर व्यक्ति अकेले बच जाएगा। समझ में आया क्या। तो यहाँ पर समझो कि यहाँ पर कमजोर व्यक्ति के साथ गुड फ्रेंड था भाई। ये क्या क्या मजबूत आदमी ने क्या किया, इसको धक्का मार के इसको भगा दिया और इनका स्थान ग्रहण कर लिया। देख रहे हैं बात को। तो मजबूत व्यक्ति के पास क्या हुआ, गुड फ्रेंड गया, ठीक ना। तो यहाँ पर जो बच गया कौन, कमजोर व्यक्ति, ठीक है। तो समझिए इसका मतलब ये हुआ कि जब एक सक्रिय धातु कमजोर धातु को धक्का मार के अलग कर दे या विस्थापित कर दे तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या समझ में आया क्या बताओ, फास्ट में बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, समझ में आया ये टॉपिक। हाँ या ना में लिखो, फास्ट में लिखिए फास्ट में भाई, समझ में आया कि नहीं आया बताओ फास्ट में। हम बताएं आपको कि जब एक कमजोर व्यक्ति को मजबूत व्यक्ति धक्का देकर उसका स्थान ग्रहण कर ले तो उसी को हम क्या कहते हैं भाई, तो उसी को हम कहते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, चलो अभी तुरंत तुमको समझ में आएगा, ठीक ना। देखो दीपक, ये है दीपक, ठीक है। ये बेचारा जो है कमजोर पार्टी है, ठीक है, कमजोर व्यक्ति है, ठीक ना। इसके पास एगो गुड फ्रेंड है भाई, ठीक है, समझना पूरा बढ़िया से। और एक यहाँ पर अभी क्या है ना, एक मान लो राम नाम का कोई लड़का है, ठीक है, ये ताकतवर है, ठीक है। अब ये ताकत को नहीं हटा देना, ठीक ना। चलो यहाँ पर जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता भाई, इसको धक्का मार के हटा देता, किसको, दीपक को। दीपक बेचारा हट गया क्योंकि कमजोर था, इसका बात नहीं चला, तो कौन बना, तो यहाँ राम आएगा। क्या आएगा भाई, राम, और उसके साथ कौन आएगा बताओ, गुड फ्रेंड आएगा भाई। अब प्लस में बच कौन जाएगा तब, दीपक बेचारा अकेले रह जाएगा, ठीक ना, यहाँ देखते रह जाएगा तब, ठीक है। अब समझ में आया, दीपक बताओ, क्या दीपक समझ में आया। तो इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं भाई,
इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर आओ, यहां पर कह रहा है कि Fe प्लस CuSO4 ये रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ बन क्या जा रहा बताओ, FeSO4 प्लस में क्या बन रहा बताओ, Cu। आप समझ लीजिए, आपको क्रियाशीलता का ट्रिक देंगे और उसको याद करा देंगे, ठीक ना, ठीक है, चलिए ठीक है। यहां पर समझिए बात को, यहां पर क्या कर रहा है, ये Fe जो है Cu से काफी मजबूत होता है। क्या होता है भाई, मजबूत होता है। लेकिन जब आया था ये बेचारा अकेले आया था, तो इन्होंने क्या किया, Cu को धक्का मारा, क्या किया, धकेल दिया, और ये उसका गुड फ्रेंड है भाई, तो गुड फ्रेंड को कहाँ रख लिया, अपने साथ में रख लिया, ठीक ना। तो यही है आपका, ये जो आपको देख रहे हैं ना, ये जो रिएक्शन हुआ आपको कौन सा, तो इसमें विस्थापन हुआ है। क्या हुआ भाई, विस्थापन हुआ। समझ में आ गया सर, चलिए, कैसे नहीं समझ में आएगा दीपक, तुम्हारा ही नाम लिए थे। चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है। तो समझ में आया कि जब एक ताकतवर या सक्रिय धातु कमजोर धातु को क्या करेगा, मार के हटाएगा, तो यहां पर देखो, तब उसी को कहते हैं विस्थापन। यहाँ Fe क्या किया, Cu को धक्का मार के भगा दिया, E जो है SO4 है इसका गुड फ्रेंड, यहाँ क्या गया, उससे दोस्ती किया और अपना एक साथ हो गया, बेचारा रह कौन गया बताओ, कॉपर हो गया अलग। तो यही है आपका क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। बताओ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। अरे भाई इतना आदमी है, लाइक नहीं कर रहे हो, क्या बात है भाई, दुश्मनी हमसे अच्छा नहीं होगा, ठीक ना। चलिए बात करते हैं हम आगे। अब है द्विविस्थापन। क्या है बताओ, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, देखिए, जब दोस्ती होता है तो क्या होता है ना, कि हम दोनों तरफ से लेते हैं, क्या कहते हैं कि तुम भी कोई सामान दो तो हम भी तुमको दे सकते हैं, ठीक है। प्लीज सर मेरा कमेंट पढ़िए, शिवम करते जाइए, आप पढ़ेंगे जरूर, थोड़ा सा समझाने में व्यस्त हो गए थे इसी कारण से। सर शिवराम सर कब पढ़ाएंगे, अच्छा टेंशन नहीं लीजिए, हम बुला रहे हैं सर को, ठीक ना, बहुत जल्द बुला रहे हैं, ठीक ना, आप बने रहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर द्विविस्थापन का। तो द्विविस्थापन में क्या होता है कि जब हम दोस्ती करते हैं तो एक शर्त होता है। शर्त क्या होता है कि हम जब भी कोऑपरेट करेंगे ना, तो दोनों को कोऑपरेट करेंगे। जैसे हम हैं और ये दूसरा आदमी है, तो इसको भी कुछ देंगे, वो भी हमको क्या देगा बताओ, कुछ देंगे। तो यही क्या है उसको, यही इसको दोस्ती कहते हैं, ठीक है। अच्छा सुने एक चीज, क्या कहते हैं, यहाँ पर पहले आ जाओ, इसको एग्जाम्पल बता देते, उसके बाद आपको फिर बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत हमको नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ही आ जाइए, देखो भाई Na2SO4 BaCl2, यहाँ पर क्या बताओ, दो यौगिक है, ये दो कंपाउंड दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर दो आपको क्या भाई यौगिक है, ठीक है। ये कौन है आपको, यौगिक, या समझ लो दो व्यक्ति है। क्या है, दो व्यक्ति, इतना तो समझ सकते हैं ना। ये क्या है, यहाँ पर दो व्यक्ति है, ठीक है। दो व्यक्ति क्या करता है आपस में, ये दोस्ती का चिन्ह है भाई, ये किसका है, दोस्ती का, दोस्ती कर रहा है। कैसा कर रहा, देखो Na को कहा कि भाई तुमको, तुम्हारे पास जो Cl है वो हमको दे दो, ठीक है, और इसके पास जो है SO4 है, बोला कि तुम ले लो, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो ये क्या किया, Ba क्या किया, ये जो B है ये आपको SO4 यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर देखिए आया BaSO4। उसके बाद देखो ये Na क्या किया, Cl के साथ रिएक्शन किया और ये अपना जो है NaCl बना लिया। ये लवण है, आप जिसको लवण के रूप में जानते हैं, ठीक है, नमक के रूप में जानते हैं, लवण है, ठीक है, ये लवण है। समझ में आ रहा बात को। तो यहाँ पर फिर से समझिए कि दो व्यक्ति अभी अभिक्रिया कर रहा, क्या कर रहा भाई, अभिक्रिया कर रहा। कौन कौन है, एगो Na2SO4 है, BaSL2 है। यहाँ पर देखो जब दोनों रिएक्शन किया तो कहा दोस्ती तो करना है, कैसे करेंगे, तो ये Ba क्या क्या इससे जो है ले लिया ये, ठीक है। अब कैसे करता है इसका रिएक्शन हम बताएंगे आपको। इसमें प्लस और माइनस होता है बाबू, एक में प्लस होता है और दूसरा में क्या होता है बताओ। आप जानते हैं प्लस और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है। प्लस का मतलब इसके पास ज्यादा है और माइनस का मतलब ये होता है इसके पास क्या है, कमी है। तो प्लस क्या करेगा, इसको दे दिया, ठीक ना, और ई बेचारा जब ले लिया तो इसका दोस्ती बन गया। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl जब भी हम देखते हैं ना तो ऐसा बनता है, क्योंकि Na के पास प्लस होता है और Cl के पास क्या होता है बताओ, माइनस होता है। आप जानते हैं जब अष्टक का नियम पढ़ेंगे ना तब ये समझ में आएगा, और हम अष्टक का नियम पढ़ाएंगे तब आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो बात समझ में आया बात को, ये कब और कैसे बनता है इस चीज को अभी मत देखिए, ठीक है। देखना क्या है बताओ,
देखना हमको ये है कि कब और किससे रिएक्शन कर रहा है, ठीक ना। समझ में आया बात को। अब देखिए बुआ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि Na जो है Na2 ये रिएक्शन कर रहा है किससे बताओ, Cl के साथ चल जा रहा है क्या। देखो ये इसको लेके भाग गया, अब बच कौन गया बॉ, ये दोनों बचेगा, ठीक ना। ये बॉस जो बचा ये दोनों को क्या करेंगे, तो ये दोनों को लेकर के हटा देंगे यहाँ पर। तो देखो बना यहाँ पर BaSO4 और यहाँ पर क्या बना NaCl। तो बनने का तरीका देखा कि नहीं बताओ, इसमें से कुछ लिया फिर वो भी उसको कुछ दिया तब जाके क्या बना, रिएक्शन बना। तो अब समझ में आया सर, द्विविस्थापन का मतलब ये था कि आप भी दीजिए और वो भी आपको क्या करेगा, देगा। तो इसी को कहते हैं द्विविस्थापन। सर आपका नाम गणेश सर है तो आप जानते ही हैं, और हम मेरा नाम गणेश सर ही है, ठीक है। बहुत अच्छा, थैंक यू जानने के लिए, और आप बने रहेंगे हमारे साथ। टोटल आज जो सेशन करने वाले हैं पूरा फुलफिल एनर्जेटिक होने वाला है, ठीक ना। तो अब समझ में आया द्विविस्थापन किसको कहेंगे, बताइए समझ में आया कि नहीं। यस या नो लिखिए, लिखिए फास्ट में यस या नो, क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं अब आगे। बताइए फास्ट में समझ में आया कि नहीं आया, बताओ फास्ट में भाई। देखिए कहता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और आयनों के बीच आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। भाई आयन क्या होता है बताओ, आयन तुम लोग बहुत दिन से पढ़ रहा होगा, क्लास 9 10 सब दिन से पढ़ रहे हैं। नाम लीजिए, अच्छा विकास, ठीक है विकास आपका नाम लेते जा रहे हैं, बने रहिए, वेलकम है। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आयन इसी को कहते हैं बाबू। Na पे जो प्लस आया था ये धन आयन है, और Cl पे जो आया था ये माइनस आयन है यानी ऋण आयन है। ये पॉजिटिव है और ये क्या बताओ निगेटिव है भाई, ये क्या आपको निगेटिव है, ठीक है। तो अब समझ में आया, पॉजिटिव को धन आयन और निगेटिव को क्या कहते बताओ ऋण आयन। यही आयन क्या करता है, एक दूसरे से लेन देन करता है। तो यहाँ पर NaCl बताए थे ना अभी बाबू, तो यही NaCl कैसे बना था, तो प्लस दिया था माइनस लिया था, तो प्लस माइनस मिल करके क्या बनाया, एक कंपाउंड का निर्माण किया, एक यौगिक का निर्माण किया, ठीक है। आ गया सर समझ में, चलिए थैंक यू। ज्योतिष नहीं समझ में आया क्या बोलिए, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। तो ये है आयनों का आदान प्रदान से होता है, ठीक है। हम आपको बोले ये किताबी एग्जाम्पल है, ये किताबी एग्जाम्पल से थोड़ा सा दूर ले जा करके तब समझाते हैं, ठीक है। बताइए समझ में आया कि नहीं बताओ, बताइए फास्ट में। ज्योतिष बताइए समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर तुम्हारा कर देते हैं। ये है ज्योतिष, ठीक है, ये है ज्योतिष और ये है निखिल। अब समझ में आ जाएगा बाबू, ये है निखिल, दोनों दोस्ती कर रहा है। कह रहा भाई दोस्ती तबे होगा जब एक दिन साइकिल तुम चलाओगे, ठीक है। और फिर कह रहा कि भाई ना एक दिन हम चलेंगे एक दिन तुमको चलाना पड़ेगा। समझ में आया बात को, तब जाके क्या होगा कि हमको क्या होगा, दोनों का दोस्ती बरकरार होगा। नहीं तो एक दिन हम चलाएंगे सब दिन हम ही चलाते जाएंगे तो वो क्या होगा, इसका शोषण होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये नहीं, ये भी कुछ दे रहा है तो इसको भी क्या देना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ देना चाहिए। और तब जो भी बने, इधर क्या बनेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्या बनता है इससे कोई मतलब नहीं हमको, क्या बनता है इधर कोई मतलब नहीं हमको। ये बात समझ में आया, कोई मतलब नहीं होना चाहिए हमको, ठीक है। इधर क्या बनता है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि रिएक्शन कर कैसे रहा है। तो कह रहा है कि हम भी दे रहे हैं और तुम भी लो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या ई दे दिया, किसको, इसको दे दिया कि नहीं बताओ, और ई क्या किया तो फिर इसको लेके चल गया, ठीक ना। तो यहाँ पर BaSO4 बना और यहाँ पर NaCl बना बाबू। तो इसी को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया, समझे। हाँ सर समझ में आ गया। चलिए और बताइए, समझ में आया कि और बताने की जरूरत है, बताइए फास्ट में चैट करिए, फास्ट में लिखिए। अगर आपको समझाने की फिर से जरूरत है तो हम फिर से समझाने के लिए तैयार हैं, बैठे हुए हैं आप लोग, लेकिन हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं क्योंकि लाइक नहीं हो रहा भाई, लाइक नहीं हो रहा है। हम आप लोग को लाइक देंगे, हम आपको जब लाइक देंगे ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा बुआ। फास्ट में करिए, फास्ट में करिए सभी आदमी। देखो हम तुमको लाइक करते हैं, देखो कितना तुमको लाइक कर रहे हैं, देखो इतना लाइक करते हैं, इतना, देख लो देख लो देख लो। अभी भी शर्म है तो थोड़ा सा लाइक कर दो, लाइक करो फास्ट में।
वाह, समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। लेकिन लाइक देखो हम कितना किए, तुम भी करो इतना फास्ट में, मारो लाइक, दबा दबा के मारो फास्ट में। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आप लोग बेईमान है, लेकिन जो कहिए, इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो समझे बात को, इधर क्या बनता है, इधर कोई मतलब नहीं रखना हमको। क्या करना है हमको, कोई मतलब नहीं रखना है कि क्या बन रहा नहीं बन रहा, इधर कोई मतलब नहीं। ये कब बनेगा कैसे बनेगा ये बाद की बात है, समझाएंगे। लेकिन अभी समझना क्या है भाई, कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो भाई ई भी किसी को लेके भाग रहा है, ये भी किसी को दे रहा है ना भाई। तो यहाँ पर बन गया क्या, देखो जब इसको ये दिया था तो यहाँ पर BaSO4 बना ना, और जब ई इसको लेके भागा तो क्या बना, यहाँ पर देखो NaCl बन गया ना। वाह, बहुत बढ़िया सरोज कुमार, बहुत बढ़िया, इतना दिल दिए, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। चलिए बने रहिए सभी आदमी, 10 आदमी, 11 आदमी, 12 आदमी देख रहे हैं भाई, क्या बात है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, अभी भी बेईमानी मेरे पास। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। ये था मेरा द्विविस्थापन। अगर समझ में नहीं आया तो लिखो फास्ट में नो, जिसको समझ में नहीं आया वो बोलो लिखो फास्ट में, नो लिखो फास्ट में। चलिए, तो हम अब आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के। ये भी कुछ एग्जाम्पल, ये उदाहरण है उनका, आप दे सकते हैं बुआ। जैसे यहाँ पर देखो NaCl है और यहाँ पर AgNO3 लिखा हुआ है। तो बाबू देखो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ ना कुछ अभिक्रिया होगा। देखो ई इससे लेके अपना क्या क्या एक घर बना लिया, एक आशियाना बनाया यहाँ पर। तो जो बच गया था, कौन बचा था, Na और NO3 देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये दोनों क्या करेगा भाई, ये दोनों रिएक्शन करके यहाँ पर देखो बनाया ना। तो इसका मतलब हुआ कि सर द्विविस्थापन का मतलब ये होता है कि दोनों क्या करेगा, एक दूसरे से लेकर के एक रिएक्शन बनाएगा। ठीक ना, फास्ट में लिखिए। देखो भाई तुम लोग को बार बार कहते कि शुरू से रहो, ठीक है। अभी आप क्या कहते हैं, ऋषभ जी अभी आए ना, और अभी आप बोल रहे तो फिर से समझ लीजिए। आपका जब कहीं दोस्ती होगा, ठीक है जी सर, तो आपको फिर से मैं बता दूं कि अगर आपका कहीं दोस्ती होगा तो ऐसे नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसमें उद्देश्य जुड़ा रहता है, ठीक है ना। और उद्देश्य यही है कि सर, उससे यही उद्देश्य है कि वो भी हमको कुछ देगा और हम भी उसको क्या देंगे, कुछ ना कुछ देंगे, ठीक है। तो उसी को कहते हैं द्विविस्थापन। तो आज के बाद अगर रोड पे चलते हुए कोई पूछ दे कि बताओ द्विविस्थापन क्या है, तो उनको जवाब देना कि तुम्हारा और मेरा दोस्ती ही द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए थैंक यू, बने रहिए, डटे रहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, देखो बुआ इसका एग्जाम्पल मैं बता ही दिए, ये भी उसी तरह से ले रहा है। यहाँ पर भी देखो BaSO4 यहाँ पर क्या कर रहा भाई, अपना एक रिएक्शन करके एक आदान प्रदान कर रहा है ना। देखो Cl2 और यहाँ पर क्या K के साथ रिएक्शन कर रहा है, देख लो भाई कर रहा है क्या। यहाँ पर देखो BaSO4 बना, यहाँ से ये लिया था BaSO4 लिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बच गया, K2Cl बन गया, यहाँ पर K2KCl बना यहाँ पर। तो क्या बना उधर मत देखो, बनने का तरीका क्या, उसका रिएक्शन करने की तरीका क्या भाई। तो यही है, उसको हम कहते हैं क्या, उसको कहते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब समझ में आया होगा मेरा भाई। किसी को दिक्कत है तो बोलो, किसी को दिक्कत है, नहीं है ना, मैं आगे बढ़ूं। चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे साथ रहते हैं, इतना दिल भर भर के दिए, वाह क्या बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिष, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, ठीक है। ऋषभ जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए डटे रहिए हमारे साथ, इतना दिल देने के लिए आपको भी दिल से धन्यवाद है, ठीक ना। हम दिल देंगे, चलो हम भी दिल दे देते हैं आपके लिए। ऋषभ आपके लिए दिल है, ठीक ना, ई वाला दिल देते हैं, देखो देखो हम भी आपके लिए दिल दे रहे हैं, देखो देखो। चलिए, अब दिल के साथ साथ भाई पढ़ाई भी होना चाहिए, ठीक ना। चलिए आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एक है उपचयन अभिक्रिया, या उसी का नाम है, दूसरा नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है, उपचयन और ऑक्सीकरण। क्या नो, दिल नो या और कुछ नो। चलिए बात करते हैं, हम बात यहाँ पर करते हैं क्या, अब है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या माही समझ में आ रहा है बताओ, सिर्फ बैठी हुई हो, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, फास्ट में लिखो यस या नो, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। चलिए यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर क्या है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहता वह रासायनिक अभिक्रिया। पहले देखो बुआ, इसमें कुछ होने, किताबी भाषा से जब देखोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। लव यू, बहुत धन्यवाद बुआ, थैंक यू। SK यादव, वाओ, समझ सकते हैं हम SK यादव कौन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर
अब यहाँ पर कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन से संयोग क्या हो जाए भाई, उपचयन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से संयोग हो, तो उसी को हम कहते हैं क्या, तब उसको हम कहेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तब क्या कहते हैं उसको। अब जैसे देखो भाई, यहाँ पर क्या है H2 प्लस, यहाँ पर क्या बताओ H2 प्लस O2 है, ये बहुत बार बताएं ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बन रहा है H2O हुआ ना, तो यहाँ पर ये बताओ कि ऑक्सीजन संयोग में आया कि नहीं, बताओ ऑक्सीजन जुटा कि नहीं, बताओ ये बताओ, किसी न किसी के साथ टैग हुआ कि ऐसा है कि बिछड़ गया, बताओ। जैसे यहाँ पर देखो भाई H2 प्लस O2, यहाँ पर क्या हो रहा भाई, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर हम ये लिख रहे थे कि H2O लिख रहे थे ना। तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा H2 प्लस में क्या हो जाएगा O2, जब इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये समझिए, यहाँ पर ये समझ में आया कि सर ऑक्सीजन यहाँ पर अलग हो रहा है, ये समझ में आया आपको, ऑक्सीजन यहाँ पर अलग हो रहा है, लेकिन सर यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है। अब समझ में आया। तो कभी ऑक्सीजन जुटेगा और ऑक्सीजन कभी हटेगा, तो जब जुटेगा तब वो ऑक्सीकरण हो जाएगा, अब जब क्या कहते हैं हटेगा तो यहाँ पर उपचयन है अपचयन हो जाएगा, ठीक ना, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए उपचयन में करा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, क्या करा भाई, ऑक्सीजन जुटा है ना, तो इसी को कहते हैं संयोग। क्या कहते हैं इसको, संयोग, जुटना को ही कहते हैं संयोग। समझ में आ रहा है क्या मेरा बात, सभी आदमी को समझ में आ रहा है क्या, लिखिए दबा के। वाह, सभी आदमी दिल देने में परेशान है भाई, कल से हम दिल नहीं देंगे, बहुत परेशान हो गया तुम लोग। चलो ठीक है, बने रहो डटे रहो, ठीक ना। क्या समझ में आया, समझ में आ गया तो देखिए कहते हैं कि यहाँ पर कि अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग हो जा रहा है तो उसको हम कहेंगे क्या, ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, ऑक्सीकरण। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन टूट रहा है ना, तो ये समझिए जुट रहा है और टूट रहा है, जुट रहा है और टूट रहा है, बस इतना समझना, ज्यादा कुछ मत समझो। ज्यादा समझाने के लिए बाद की बात है, हम जो आपको समझाएंगे कि कैसे जुटता है कैसे टूटता है, ये केमिस्ट्री का काम ही होता है, तोड़ना और जोड़ना, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो जुट गया तो ये हुआ आपको ऑक्सीकरण, ये टूट गया तो ये ऑक्सीकरण नहीं होगा, ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, अपचयन। अभी जो आप पढ़े उपचयन है, लेकिन जो ये नीचे में अभिक्रिया हुआ है इसको कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन। चलिए समझ में आ गया होगा, चलिए बहुत अच्छा, दिल से धन्यवाद, बने रहिए सभी आदमी, डटे रहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग अथवा यहाँ हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी हाइड्रोजन वहां पर टूट जाए, हाइड्रोजन जुटे नहीं टूट जाए, ठीक है। समझ रहे मेरे बात को अंकित कुमार। चलिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि या तो हाइड्रोजन से संयोग हो जाए, तब समझेंगे, क्या समझेंगे, या तो हाइड्रोजन से, सॉरी ऑक्सीजन से संयोग, या नहीं तो हाइड्रोजन को तोड़ के भगाओ, तब उसी को क्या कहेंगे बताओ, तब उसको कहेंगे हम क्या, ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, ऑक्सीकरण। समझ में आया ये बात, बताओ समझ रहे हैं, यस सर समझ में आया। और सब लिखिए फास्ट में, क्या समझ में आया आप लोग को, लिखिए और थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाद में सारे काम जो है स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जरूर जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेके जरूर जाइएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए बात करें हम आगे। यहाँ पर देखो बुआ, अब आते हैं यहाँ पर देखो Cu प्लस O2, ये दोनों मिल के क्या बनाया बताओ, CuO बनाया। बताओ यहाँ पर संयोग या वियोग, संयोग हो रहा है या जुट रहा है या टूट रहा है, बताओ भाई, ये बताओ। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, टूट रहा है या जुट रहा है, ये बताओ क्या हो रहा है, बताओ जल्दी फास्ट में लिखो, फास्ट सभी आदमी, जितना आदमी है सभी आदमी लिखे तो फास्ट में। टूट रहा है कि जुट रहा है भाई, वही हम बता रहे भाई। चलो दीपक बताओ, अभी तुम ये बताओ कि ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हुआ, टूटा कि जुटा, ये बताओ हमको, हम फिर से ही बता रहे, बताइए फास्ट में लिखिए, टूट रहा है या जुट रहा है, बोलो भाई। चलिए बताइए, टूट रहा है या जुट रहा है बताओ। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ऑक्सीजन बाबू अलग अलग था सब आदमी, यहाँ क्या हुआ, जब अभिक्रिया हुआ तो जुट गया, क्या हुआ, जुट गया। ये बात समझ में आ रहा है बाबू। तो यहाँ पर उसको क्या कहेंगे जब जुटेगा, यहाँ पर देखिए कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि कॉपर के साथ कोई जुट रहा है। जब जुटेगा तो उसी को क्या कहेंगे जी, जुट रहा है, तो बहुत बढ़िया। जब जुटेगा तो ऑक्सीकरण, जब हटेगा तो क्या होगा बताओ, अवकरण हो जाएगा, ठीक ना, बात समझ में आया।
यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा, जुटेगा दोस्ती होगा तो भाई कौन, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण क्या होगा भाई, ऑक्सीकरण, नहीं तो ऑक्सीकारक हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर उपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, उपचयन, अगर टूट जाता तो क्या होता बताओ, तब हो जाता अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया बात को कि नहीं समझ में आया, बोलो फास्ट में बोलो भाई, टाइम होते जा रहा, जल्दी बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं। जुट गया सर तो जुट गया तो समझ लो ऑक्सीकरण हो गया, टूट गया तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, समझ में आया बात को, जुटेगा तो ऑक्सीकरण, नहीं जुटेगा तो, ठीक है। सर आपका मेरा कमेंट पढ़िए, अच्छा ठीक है, फिर से करो, तभी नहीं देख पाए, फिर से करो। अच्छा शायरी लिखा है, अच्छा ठीक है, हम भी आपके लिए बना के रखे हैं, टेंशन मत लो। पहले आइए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, फिर मेरा सिलेबस भी लेके चलना है आज का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो भाई, ये आपको क्या दिख रहा बताओ, यहाँ पर Mg+O2 मिल करके क्या बन रहा भाई, MgO बन रहा, ना। तो यहाँ पर जुटा कि टूटा, बताओ जुटा कि टूटा, बताओ फास्ट में, जुटा कि टूटा बताओ फास्ट में, जुटा कि टूटा बताओ फास्ट में बताओ। तो यहाँ पर समझ में आ रहा, जुट गया तो, जुट गया तो भाई, जुटने का मतलब यहाँ पर क्या बताओ, उपचयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपचयन। अगर ऑक्सीजन टूट जाता तो यहाँ पर क्या होता भाई, तब हो जाता अपचयन, क्या हो जाता, अपचयन। आप जानते हैं दुनिया में सब चीज का उल्टा होता है, ठीक ना, एक सीधा तो उसका उल्टा भी होता है, ठीक ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आपको आ गया होगा, क्या होगा बुआ, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि Mg का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्यों, क्योंकि Mg के साथ कौन आ रहा बताओ, ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पर देखो CuO+H2, तो यहाँ पर देखो कॉपर का हो रहा है अपचयन, कॉपर का क्या हो रहा है भाई, अपचयन, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुट रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है, हाइड्रोजन जो है किसके साथ, तो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है भाई, के साथ जुट रहा है, क्या हो रहा है भाई, जुट रहा है। आपको समझ में आया, जुट रहा है, क्या हो रहा है, जुट रहा है, समझ में आ गया सभी को, ये क्या हो रहा बताओ, जुट रहा है, तो जुट रहा है तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज आप लोग का प्यार दुलार बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरह से सब दिन बनाए रखिए, और हम आपके बीच जो है इतना अच्छा अच्छा टॉपिक लाएंगे कि आपको दिल को गदगद नहीं, बाग बाग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो बउआ, H2S हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, H2S, और यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, Cl2, यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, आप लोग बताएंगे। हम यहाँ पर लिखा है परिभाषा, या तो ऑक्सीजन का संयोग होना, क्या होना, ऑक्सीजन का संयोग, या हाइड्रोजन को भागाना, ये समझ लीजिए। संयोग का मतलब जुटना, संयोग का मतलब जुटना, ह्रास का मतलब हटाना, क्या हुआ, हटाना, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए, एक समीकरण में दोनों अभिक्रिया होता है, क्या कहते हैं, अवकरण भी होता है और क्या कहते हैं ऑक्सीकरण भी होता है, ठीक ना, दोनों होता है, यानी अपचयन और उपचयन दोनों होता है। आपको बताएंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसका नाम होता है क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया दोनों होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो वो आगे हम समझेंगे। यस सर, सब समझ में आ गया हिमांशु। चलिए बने रहिए सभी आदमी। चलिए अब हमको यहाँ पर समझ में आया कि यहाँ पर देखिए हुआ H2S+Cl2, तो यहाँ पर H2 को देखिए तोड़ के हटाएगा, यहाँ पर H जो है हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। देखो S क्या क्या बताओ, हटा दिया अपना साथ, देखा कि गलत आदमी है, देखो बुआ H2S है, ठीक है, अब प्लस यहाँ पर क्या बताओ Cl2 है। जब देखा H2 यहाँ पर ये सल्फर क्या किया, देखा कि हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन जो है गद्दार आदमी निकल गया मेरे साथ, तो ये क्या किया, इसको लात मार के भगा दिया। तो यहाँ पर देखिए बुआ S अकेले बचेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा बताओ, तब ये बन जाएगा HCl बन जाएगा, बन गया ना। तो यहाँ पर देखो ई बेचारा यहाँ पर क्या क्या हाइड्रोजन को हटा दिया, तो हाइड्रोजन को हटाना ही क्या कहलाता है बताओ, हाइड्रोजन का हटाना ही क्या कहलाता है बताओ, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, उपचयन। यहाँ हाइड्रोजन को हटाया कि नहीं बताओ, अपने से दूर भगाया ना, जब देखा कि ये गद्दार है, बेईमान है, तो उसको लात मार के भगा दिया। तो इसी को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग कौन सा अभिक्रिया बताओ, उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, समझ में आ गया बात को। तो ये है, अब देखो बुआ यहाँ पर हाइड्रोजन संयोग करता है, अभी तुरंत बताने वाले हैं। जब हाइड्रोजन से संयोग कर ले, जब हाइड्रोजन से
संयोग और ऑक्सीजन को हटा दे, ऑक्सीजन को क्या हो जाए, हटा दे, तो उसी को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, हटा दे बुआ, ठीक ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तब उसी को कहते हैं क्या, इसका उल्टा होता है अपचयन। क्या होता है, अपचयन। अभी आप लोग देखे कि जब ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, हटा रहा था, ठीक ना, तो वो हो रहा था उपचयन। लेकिन जब यहीं पर उल्टा कर दे कि जब हाइड्रोजन का ही जुट जाए और ऑक्सीजन क्या बताओ हट जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बताओ, तब उसको कहेंगे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, अपचयन अभिक्रिया। क्या समझ में आ रहा भाई, समझ में आ रहा कि नहीं बताओ, फास्ट में सभी आदमी बताइए समझ में आ रहा कि नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की, तब हम आगे की जो बात करते हैं ये देखिए, अब है मेरा अपचयन। अब ये ना बोले बाबू, अपचयन अभिक्रिया उसको कहते हैं जब हाइड्रोजन जुटे, जब हाइड्रोजन जुटे और ऑक्सीजन हटे। अभी तुरंत उल्टा हो गया कि नहीं बताओ, ऑक्सीकरण में हो रहा था कि ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना, यहाँ पर हो रहा है क्या, आपको ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, हटना, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, जुटना, उसका उल्टा हो गया। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बताओ, उसको कहेंगे अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कहेंगे भाई। तो देखो कहते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब जुट रहा है, क्या हो रहा है भाई, जुट रहा है। समझ में आ रहा है सबको, फास्ट में लिखते चलिए सभी आदमी यस या नो, जिसको समझ में आ रहा है लिखते चलिए यस या नो, जिसको जो समझ में आ रहा है वो लिखिए फास्ट में, दबाव पे आकर के नहीं लिखना भाई, नहीं तो प्रतिष्ठा में प्राण चल जाएगा, ठीक ना। तो प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना, आपको यस या नो लिखना है भाई, लिखिए फास्ट में। चलिए निखिल बोल रहे यस सर समझ में आया। चलिए और किसी को समझ में आया तो लिखिए वो फास्ट में। चलिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बताओ, कमी, यानी ऑक्सीजन अब कम हो जाएगा, हट जाएगा, तो उसको कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ZNO, तो ये ऑक्सीजन को लात मारा और ये क्या हुआ, भाग गया, ठीक ना। तो जैसे हटा तो यहाँ पर क्या हो गया बताओ, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी ऑक्सीजन हट गया। तो हटना ही क्या कहलाता बताओ, अपचयन कहलाता। क्या कहलाता भाई, अपचयन कहलाता है। समझ में आ रहा बात को, अपचयन किसको कहते हैं, अपचयन उसको कहते हैं जब ऑक्सीजन क्या होगा, हटेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, जुटेगा। हाइड्रोजन को कहेगा आओ तुम्हारा वेलकम है, ऑक्सीजन को कहेगा तुम जाओ तुम्हारा क्या कहते हैं, यहाँ कोई काम नहीं, ठीक ना। तो आगे समझ में आ गया बात को। यहाँ पर देखो बाबू, इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि H2 और I2 मिल करके क्या बनाया, HI बनाया। तो यहाँ सर ऑक्सीजन का तो कोई बात ही नहीं देख रहे हैं, तो कैसे समझ में आएगा। तो बाबू देखो ये H2 और I2 मिल करके ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन के साथ क्या किया, आयोडीन जो है रिएक्शन किया। यहाँ पर आयोडाइड देख रहे हैं, यहाँ पर H और I जो देख रहे हैं आप, ये दोनों मिल करके एक परिवार बनाया, एक संगठन बनाया। तो इसी को कहते हैं कौन, आपको कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको, अपचयन अभिक्रिया। समझ में आ रहा दीपक, बने रहिए, 100% दिमाग में देंगे बाबू। अच्छा एक भी एग्जाम्पल देते हैं जो क्या कहते हैं बुक से रिलेटेड हो, अपना जो दैनिक जीवन में प्रयोग होता है उसको रखते हैं ताकि आपके दिमाग में सीधा हिट कर जाए, ठीक है ना बाबू। तब तो आप लोग इतना बने रहते हैं। चलिए आगे बढ़े हैं। यहाँ पर देखो बुआ, यहाँ पर देखिए जो लिखा है इस पे ध्यान नहीं रखना है। यहाँ कर I2 जो है हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बताओ, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक ना, आयु के साथ अपचयन हो रहा है, ठीक ना। तो यही है हमारा रिएक्शन है, ठीक है। चलिए सभी आदमी एक बार दबा के लाइक कर दीजिए भाई, इतना आदमी देख रहे हो, इतना आदमी एक बार शेयर कर दोगे ना तो कितना के घर में आग लग जाएगा, ठीक ना। चलिए लगा दो आग पानी में, ठीक ना, इसी को जवानी कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। चलिए हमारे सोना सर भी आपके लिए एक शायर रखे हैं, आएंगे लास्ट में एक शायर रखेंगे और अंत में जो है आपसे भी 2 मिनट बात कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या भाई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाई, आपको करा इलेक्ट्रॉन पर, अब ये बताए थे कि यहाँ पर Na+ आया था, तभी देखे थे ना, कैसे आया बताओ। गुड मॉर्निंग सर, 10th क्लास ऑफ असाइनमेंट। अच्छा चलिए आप बने रहिए, ठीक है मंजू कुमारी, बने रहिए, आपको सारा डिटेल्स यहाँ से मिल जाएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, ठीक ना। बने रहिए जी, हम देख रहे हैं, आप बने रहिए, ठीक ना। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर देखो हुआ, अब ये बोले थे कि Na+ लिखाए थे और Cl पे माइनस लिखाए थे ना, तो समझ लीजिए कैसे प्लस आता है
और कैसे माइनस आता है। छोटा सा एग्जांपल देंगे, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, जब ये आप अष्टक का नियम पढ़ेंगे तो अष्टक के नियम में आता है कि कक्षा में 2 होता है और 8 पुराना होता है। ठीक है, आप जानते हैं सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, बताओ जरा फास्ट में कोई, तब बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। बताओ सभी आदमी, 15 आदमी देख रहे हैं, देखेंगे 15 आदमी में कौन कौन बता पा रहे हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। ये बताओ भाई, परमाणु द्रव्यमान नहीं पूछे हैं, परमाणु संख्या पूछे हैं। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ फास्ट में। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है कि 7 होता है कि 11 होता है कि 24 होता है, क्या होता है बताओ। ऑप्शन भी दे दिया आपको, बताओ फास्ट में सभी आदमी। सर 11, मंजू कुमारी बोल रहे हैं 11। चलिए बाकी देखते हैं, सबका ऑप्शन आने दीजिए। 15 आदमी देख रहे हो भाई, 15 आदमी में यही आंसर। मारो कटाक कटाक सभी आदमी, मारो कटाक 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 मारो। चलिए हम बता दे कि हाइड्रोजन का जो परमाणु, सॉरी यहाँ पर जो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है। कितना होता है? 11। अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए शुरू कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में कितना चाहिए? 8। तो 2 8 कितना हो गया भाई? 10। इसको तीसरी कक्षा में जो अब इलेक्ट्रॉन आएगा इससे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको बढ़ जाता है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? दूसरे को देने की कोशिश करेगा। 11 होता है सोडियम का 11। बहुत बढ़िया, लिखिए फास्ट में, देखते हैं कि कौन कौन जानते हैं। चलिए यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर क्या हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा हो गया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये रख नहीं सकता, तो ये क्या करेगा? कहेगा ले भाई हम दानी है तो हम दे सकते हैं। इन्होंने क्या किया? देने की कोशिश करेगा, ठीक ना। तो जब देने की कोशिश करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है बताओ? ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा भाई। कितना देगा? 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तो यहाँ पर जो इसका मैक्सिमम देने वाला इलेक्ट्रॉन है कितना है? 1 है। तो वो देने वाले को प्लस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दानी को प्लस कहते हैं। यहाँ लेने वाले को ऋणी कहते हैं। तो Cl इसीलिए माइनस में आ जाता है। यहाँ पर Cl का भी बताएंगे, सारे का अष्टक पहले बता देंगे, अष्टक का नियम क्या है, तब आपको डायरेक्ट समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। न्यू स्टूडेंट, चलिए जो न्यू स्टूडेंट है पहले, सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और उसके साथ बने रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। पर डे 10 बजे आपके साथ बने रहेंगे, ठीक ना। चलिए आते हैं आगे, चलो भाई आगे आते हैं। तो हम बोल रहे थे यहाँ पर क्या हो रहा था कि Na के पास प्लस होता है। क्या होता है भाई? Na के पास प्लस। तो इसको, इस सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है त्याग करने के लिए बताओ भाई? सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है त्याग करने के लिए बताओ? कितना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है बताओ? तो यहाँ सोडियम है और ये जो है एगो प्लस ले सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया। क्या हुआ बताओ भाई? 1 इलेक्ट्रॉन उससे निकल गया, ठीक ना, निकाल दिया गया, उसको ले नहीं लिया, ये दे दिया। प्लस आने का मतलब हुआ दे दिया, यानी हम कह सकते हैं ये जो हो रहा है मेरा क्या है? ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बाबू। क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। समझ में आया बात को? अब आइए यहाँ पर, तो ये समझ, यहाँ पर दे रहा है कि Na, क्या दे रहा है भाई? Na। यहाँ पर Na प्लस दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? त्याग कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन माइनस में लिखे हैं। समझ में आया बात को? 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है भाई? माइनस हो रहा है, ठीक है। चलिए आप लोग एक चीज और बताइए तब तक आप लोग कमेंट में, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम्ब होता है ये बता दीजिए आप लोग फास्ट में। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखो H2 और यहाँ पर H2 के साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पर H2 जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 H दिए बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर ये हो रहा है कि एगो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर सकता है, तो 2 हाइड्रोजन में क्या गो करेगा भाई? तो 2 हाइड्रोजन में 2 करेगा। तो यहाँ पर 2 जब कर रहा है तो यहाँ पर देखें 2 इलेक्ट्रॉन माइनस लिखे, इसका मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल रहा है। क्या गो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बताओ? ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। आप न्यू स्टूडेंट हैं, बिहार से हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बने रहिए, आपके साथ पूरे जो है यहाँ पर हर एक चीज का सुविधा दिया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला, ये देखो भाई, ये मिलने वाला आपके पास यहाँ पर हमारे लाइव क्लास के माध्यम से। यहाँ पर देखो लाइव क्लासेस मिलता है, लाइव क्लासेस के बाद आपको रिकॉर्ड दिया जाएगा, रिकॉर्ड क्लासेस के बाद कितना नोट्स, उसके बाद ऑल नोट्स, जितना पढ़ाएंगे सारा नोट्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। इतना ही नहीं, पैनल पीडीएफ भी मिल जाए आपको। अगर आप जो हमसे जुड़ सकते हैं, जो नजदीक में रहेंगे या कहीं भी रहेंगे, तो पैनल पीडीएफ आप ले सकते हैं, और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी दे देंगे, ठीक है। चलिए मात्र आपके लिए सेशन जो लेके आ रहे हैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। देखो देखने से आपको लग रहा होगा कि 12,000 था पहले, ठीक ना, यहाँ मात्र उसको ले रहे हैं कितना हम बताओ? मात्र 199 में। ये उस विद्यार्थी के लिए जो पढ़ने वाला होगा भाई, 199 कोई बड़ी
रकम नहीं है, लेकिन ये विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है जो उनको 199 में इतने अच्छे अच्छे टीचर यहाँ पर आपको काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? मेरा नाम गणेश सर है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री लेके हम आए हैं और केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं आपको। ठीक ना, हमारे साथ सभी टीचर बने रहते हैं। ठीक ना, चलिए बात करते हैं बाबू। लास्ट अभिक्रिया था, खत्म ही होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर अब समझ में आया, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है यहाँ पर भाई, त्याग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एन माइनस दे करके लिखे, इसका मतलब निकल रहा है। क्या हो रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहाँ पर सोडियम का होता है कितना, Na11 होता है ना, तो उसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 और कितना अंतिम कक्षा में 8 है। सबसे अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन इसको बच जाता है बाबू। अष्टक के नियम में 2 और 8 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब बच जाएगा तो ये क्या करेगा, दे देगा किसी को। 3 इलेक्ट्रॉन तक 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है ना। चलिए, तो यही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आगे। ठीक है, अब जो है हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसका उल्टा। देखो भाई, तो जब इलेक्ट्रॉन कोई त्यागेगा तो कोई तो ग्रहण भी तो करेगा ना। इसका उल्टा यही होता है ना, कि कोई त्याग कर रहा तो कोई क्या करेगा बताओ, ग्रहण करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा था, इसीलिए Na माइनस में दिए, यहाँ Na प्लस और इलेक्ट्रॉन पे क्या बताओ, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अवकरण अभिक्रिया, जस्ट उसका उल्टा। यहाँ पर देखो Cl लिखल है यहाँ पर, और Cl पे माइनस दिए, क्यों दिए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले रहा है। क्या कर रहा है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। ठीक ना, तो यही 1 इलेक्ट्रॉन लेना ही क्या कहलाता है, उसके लिए माइनस आ जाता है। क्या आता है भाई, माइनस। देखिए बार बार आप लोग को लिखते रहते हैं Na प्लस और Cl माइनस लिखते हैं, इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। ठीक ना, चलिए बात करते हैं अब आगे, ऑक्सीकारक और अवकारक से क्या समझते हैं ये समझिए। कहता वह पदार्थ जिसके द्वारा ऑक्सीकरण की क्रिया, अब ये ना बताए थे भाई, ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, जब ऑक्सीजन से संयोग और हाइड्रोजन से क्या होगा भाई, निष्कासन हो जाए, हाइड्रोजन का उसमें कमी हो जाए, तो उसी को क्या कहेंगे हम, उसको हम लोग करने वाले क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जब उसमें कहते वह पदार्थ जिसके द्वारा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो उसी को ऑक्सीकारक कहते हैं। नाम से भी पता चलता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इसके साथ ऑक्सीकरण कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुट रहा है। ये हाइड्रोजन तभी क्या था बताओ, अकेला था, यहाँ पर जुट रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हट भी रहा है, तो हटने वाला भी बात है, हटने का भी हम बताए थे कि आपको द्विविस्थापन क्या कहते हैं, उभय, यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं आपको रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ाने वाले हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में समझ में आएगा कि एक बार हट रहा है और एक बार जुट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो हटना आपको, यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण हटने का मतलब है कि यहाँ पर जो है अपचयन अभिक्रिया हो रहा है, और यहाँ पर हो रहा है जुट रहा है, तो इसका मतलब उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। जब दोनों हो जाए, जब दोनों हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, तो ये समझ में आया बात को। यहाँ पर देखो भाई, अवकारक कहता है कि वह पदार्थ जिसके द्वारा अवकरण की क्रिया होती है, यानी जिसमें हाइड्रोजन क्या करेगा, या तो संयोग करेगा या नहीं तो क्या करेगा बताओ, ऑक्सीजन को हटाएगा, उसी को अवकरण की क्रिया कहते हैं ना। यहाँ पर देखो वह पदार्थ जिसके द्वारा अवकरण की क्रिया होती है, जस्ट इससे जो पहले बताए थे ये है अवकरण। ठीक है, इससे पहले वाला था क्या बताओ, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है बताओ, हटता है। जबकि आपको अवकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन को हटाता है और हाइड्रोजन को क्या करता है, जुटाता है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन जुट रहा है ना, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपको अवकरण अभिक्रिया। ठीक ना, जब ये होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, अवकारक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अवकारक। अब है रेडॉक्स अभिक्रिया, बताए थे अभी, तुरंत समझना है आपको। देखिए भाई, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बना रहा है ना CO, तो ये हो गया आपको ऑक्सीकरण। ये क्या हो गया आपको, ऑक्सीकरण। अब ये तुरंत बताए थे कि ऑक्सीकरण और क्या कहते हैं, अनऑक्सीकरण, या कह सकते हैं कि अवकरण दोनों होता है, ऑक्सीकरण करण। ठीक है, और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn अलग हो रहा है कि नहीं बताओ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हटा रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है बताओ, ऑक्सीजन को हटा रहा है ना। तो हटाना क्या होता है बताओ, इसको कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं बताए भाई, अपचयन। इसको कहते हैं उपचयन, उपचयन। तो देखो जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया हो तो उसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं बताओ, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पर देखो कॉपर के साथ देखो क्या हो रहा है, कॉपर टूट करके अलग हो गया ना यहाँ पर, तो कॉपर टूटने का मतलब यहाँ पर हो गया कौन चीज,
यहाँ पर अपचयन हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, अपचयन। जबकि यहाँ हाइड्रोजन जुट करके क्या बना रहा है, H2O बना रहा है ना, तो ये हो गया क्या आपको, उपचयन। क्या हो गया भाई, उपचयन। जब उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होता है तो उसी को क्या कहते हैं बताओ, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आया सभी को, चलिए समझ में आ गया, तो यही है आपको रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया साथ साथ होती है। जल्दी बताओ भाई, समझ में आ रहा है क्या, जल्दी फास्ट में बताओ, क्या समझ में आ रहा है, बताओ भाई फास्ट में, जल्दी बताओ। अब इंड हो गया पॉइंट, अब बताइए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको फिर से समझाएंगे, नहीं तो हम फिर स्क्रीनशॉट लेने की बात कहेंगे। चलिए जिसको समझ में आ गया आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे सभी आदमी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आज का जो टॉपिक था ये टॉपिक था, लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलिए सभी आदमी, फास्ट में स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये भी लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। एग्जाम हॉल में ये जाके नहीं लिख देना, नहीं तो बढ़िया से मार्क दे देगा, ठीक ना, ये समझने के लिए था बाबू। चलिए लिखिए सभी आदमी, इसको स्क्रीनशॉट मारिए फास्ट में, मार रहे हो ना, मारते चलो स्क्रीनशॉट सभी आदमी, मारो स्क्रीनशॉट, मारो स्क्रीनशॉट। ये दिल भी जाकर के एग्जाम हॉल में नहीं लिख देना, तो तुम्हारा दिल निकाल लेगा। चलो मारो स्क्रीनशॉट, ठीक है, मारो स्क्रीनशॉट सभी आदमी, चलिए मारिए स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा, जहां नहीं समझ में आएगा वहां मिटा दे रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट मार लिए क्या, चलो मारो स्क्रीनशॉट, मारो स्क्रीनशॉट और मारो स्क्रीनशॉट। आज होती है यहाँ पर द एंड, फिर मिलते हैं आपको क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया होता है कि जब ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है, जब एक बार हाइड्रोजन का संयोग हो जाए और एक बार ऑक्सीजन का संयोग हो, तो ये दोनों बात होता है बुआ उसमें, या तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा या तो हाइड्रोजन का क्या होगा बताओ, जुट जाएगा, ठीक ना, ठीक है, समझ में आ रहा सभी को। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।